सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट शेप एज शोन इन फिगर बिलो अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। अब इसको ऑब्जर्व करो क्या आता है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो इसमें मुझे तो दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। कौन सा? ये वाला एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, जिसमें से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। सही है। और इसमें हमें सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है वो पूछा है, तो इसलिए सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत है नहीं। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम बड़े वाले रेक्टेंगल को एरिया नंबर 1 देंगे, छोटे वाले रेक्टेंगल को एरिया नंबर 2 देंगे। तो अगर बड़ा वाला रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सो लेट्स से दिस इज अ लार्जर रेक्टेंगल। तो इसको अगर मैं A1 देता हूं, दिस इज योर A1 वेयर इट्स सेंट्रॉइड, उसका सेंट्रॉइड एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, उसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, इसलिए C1 हम यहां पे मार्क कर देंगे। तो इसका B1 D1 कितना है देखो, दिस इज योर D1 और ये B1 है, 15 सेंटीमीटर दिया है। और वर्टिकल कितना हो गया, 15 प्लस नीचे भी 15 है, तो टोटल 30 हो जाता है। सो दिस इज 30 सेंटीमीटर। सही है। तो हमें B1 पता है, D1 पता है, तो एरिया 1 निकाल लेंगे। एरिया 1 कितना है, 15 इंटू 30, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। B1 D1 पता है, तो इसका सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अबाउट एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या है, सेम ही है। तो अगर मैं IXC लिखता हूं इज सेम एज IXX, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूं, तो क्या आएगा बताओ मुझे, BD क्यूब। सो B1 D1 क्यूब बाय 12। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका सेंट्रॉइड भी उसी एक्सिस पे है जिसपे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो 15 इंटू 30 का क्यूब डिवाइड बाय 12 कितना आता है बताओ, यह आता है 33750 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। यूनिट लिखना भूल जाते हो, ठीक से याद रखना है। अभी पहले ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है भाई, छोटा वाला स्क्वायर है 5/5 का दिख रहा है ये वाला, लेकिन इसे माइनस करना है, वो बाद में सोचेंगे, पहले हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रखते हैं। तो अगर ये आपका स्क्वायर है 5/5 का, सो दिस डायमेंशन इज 5, ये भी 5 है, तो 5/5 का ये स्क्वायर हो गया। इसका लोकेशन कहाँ पे अभी, ये इसका सेंट्रॉइड देखो कहाँ पे आता है, इसके सेंटर पे आएगा यहाँ पे। तो ये इसको अगर हम नाम C2 देते हैं, तो C2 का लोकेशन देखो कहाँ पे है। C2 अगर ये साइड से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 2.5 रहेगा, सेंटर पे रहेगा ना वो, तो ये डिस्टेंस 2.5 हो गया। और ऊपर से कितना नीचे आया है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है 5 दिस वन। सो ये एक्स एक्सिस से यहां से काउंट करना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको एक्स एक्सिस नाम दिया है। देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से वो कितना नीचे गया, 5 सेंटीमीटर नीचे गया, उसके नीचे आपका सेंट्रॉइड 2.5 जा रहा है। तो सेंट्रॉइड और एक्स एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनके बीच का गैप कितना हो गया, फिर ये टोटल गैप हो गया, जो कि आपका क्या रहेगा, Ly2 रहेगा। सही है। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड और हमें जिसे जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो एक्सिस वो अलग है, दोनों अलग है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस Ly2 हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया 5 प्लस 2.5 इट बिकम्स 7.5। सो Ly2 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 2.5 कम्स टू बी 7.5 सेंटीमीटर। देन एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड, एरिया कितना आएगा, A2 5 इंटू 5 25। Then we can write down the expression for IX2. IX2 will be, इसका BD क्यूब लेना पड़ेगा, BD क्यूब बाय 12। अभी B और D दोनों सेम ही है, फिर भी लिख के देता हूँ, B2 D2 क्यूब बाय 12। रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला यूज होता है, स्क्वायर के लिए भी वही चलता है, प्लस हमारा A2 आएगा और डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस Ly2 स्क्वायर हो गया।
यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। सो इट इज 5 इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A2 कितना आएगा 25 इंटू LY2 हमने निकाला है 7.5 का स्क्वायर। टोटल वैल्यू फाइंड करो इसका कितना आता है एंड टेल मी द आंसर। इट कम्स 1458.33 mm/4 आया क्या आपका, चेक करो। सो नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो। अभी हमें एक IX1 जो मिला है वो टोटल रेक्टेंगल का मिला है, और ये जो मिला है ये छोटे वाले रेक्टेंगल का मिला है जो कि होल है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी IXC कैन बी ऑब्टेन्ड एज IX1 minus IX2. Put all the values and tell me the answer. So it comes 32,291.67 centimeter raised to 4. This is your final answer. Keep in mind आपको वो अंदर का जो स्क्वायर होल है वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब ये फाइनल आंसर करेक्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ी में, दोनों का एडिशन ले लेते हैं जो कि हैबिट होता है हमेशा। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हम एडिशन करने का हैबिट होता है, तो ऐड करके रख देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।